नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से ई चालान प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है। द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने आज राजनिवास में इस ई चालान प्रणाली की शुरुआत की। श्री विजयपुरम में दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ई चालान प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब से जितने भी चालान जो काटे जाएंगे वो ई चालान होगा और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स है वो भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। लोगों को अपील की गई है लोगों से कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जो भी ई चालान होगा वो जहां पर जो ट्रैफिक पुलिस रहेंगे वो ई चालान काटेंगे और काटने के बाद डेबिट कार्ड और अन्य जो UPI के जो अन्य माध्यम है उसके माध्यम से लोग अपना पेमेंट कर सकेंगे और जो लोग पेमेंट करने में असमर्थ होंगे वे एक निर्धारित स्थल पर पेमेंट के जरिए ई जो राशि है वो डिपॉजिट कर पाएंगे। फिलहाल ये प्रणाली की आज से शुरुआत हो गई है। नमस्कार। आज माननीय उपराज्यपाल के कर कमलों द्वारा ई चालान प्रणाली का इनॉग्रेशन हुआ है और अंडमान निकोबार पुलिस की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रैफिक पुलिस ई चालान सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करेंगी। अब से पहले जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते थे उनमें चालानिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहाँ पे जो ऑफेंडर है उसने जो भी ट्रैफिक लॉ वायलेट किया है उसके हिसाब से उसका चालान काटा जाता था और फिर वो उस चालान के फाइन था उसको भरता था। अब ई चालान प्रणाली के आने से हम इसको डिजिटाइज करेंगे। इससे जो ट्रैफिक वायलेटर है उसका जो भी अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो चालान कटेगा वो एक मशीन द्वारा कटेगा और उसका डेटाबेस रिकॉर्ड बिल्ड होगा। तो अगर एक ही आदमी दूसरा कभी कोई ऑफेंस करता है, ट्रैफिक ऑफेंस करता है, तो कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस में रिपीट ऑफेंसेस पे अगर आप एक ही ऑफेंस बार बार करते हैं तो उन पे फाइन बढ़ जाती है। तो अब हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स वो बढ़ी हुई फाइन के साथ चालान काट पाएंगे ताकि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे एनहेंस्ड फाइन लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ हम अब जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स रोड पे चालान कर रहे हैं उनकी कैश हैंडलिंग को बंद कर देंगे। तो अगर किसी को चालान ऑन रोड पे करना है तो वो UPI, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑनलाइन कैशलेस मेथड्स हैं उनसे पे कर सकता है। अगर किसी के पास ये सारे मेथड्स नहीं हैं और सिर्फ कैश ही है तो उसको जो ट्रैफिक फैसिलिटेशन डेस्क है वहां आके पे करना होगा। वहां आके वो अपना कैश का जो चालान है उसका भुगतान कर सकता है। ये प्रणाली पूरे देश में जो ई चालान सिस्टम है उससे लिंक्ड है। तो आप जब भी कोई अगर किसी ने ऑफेंस किया है, ट्रैफिक ऑफेंस, किसी गाड़ी ने ऑफेंस किया है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया हो, वो जब कहीं और पकड़ी जाएगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका ऑलरेडी ऑफेंस वहां पे हो चुका है। अगर फाइन अनपेड है तो उस पर भी आ जाएगा कि पहले वाले ऑफेंस की इसने अभी तक फाइन नहीं दी है। तो इसी के साथ हम जो पूरा ई चालानिंग सिस्टम है, जो चालानिंग सिस्टम है, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। एंड टू एंड एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसमें आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जब हम किसी का चालान काटेंगे तो उस वक्त उसका फोटो भी खींचा जाएगा ताकि कल की तारीख में वो ये ना कह सके मैं तो वहाँ था ही नहीं, या वो सारी जो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो चालानिंग प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें एक पारदर्शिता आएगी और रोड सेफ्टी को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बढ़ावा मिलेगा। ई चालान होगा कैसे? जैसे आपने बताया कि फेस भी होगा, तो क्या कुछ कैमरास वगैरह है या? हर चालानिंग ऑफिसर को एक चालानिंग मशीन दी जाएगी। वो चालानिंग मशीन में कैमरा भी है और वो चालानिंग मशीन डेबिट कार्ड, UPI और उनसे पेमेंट भी ले सकती है। तो वो मशीन के द्वारा ये चालान होंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर किसी ऑफेंडर का जब चालान कटेगा तो हम बहुत जल्दी अभी वो प्रणाली चालू कर देंगे जिसपे उसको SMS आएगा
और वो एसएमएस में फिर वो वेबसाइट पे जाके अपना चालान का नंबर लिंक करके घर से भी चालान को पे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर चालान कट गया तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई या कोई भी इस तरीके का यूज करता है तो वो घर से बैठे बैठे अपना चालान पे कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी चालान इकट्ठे हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर अकाउंटिंग हो और वो हमारे जो सरकारी नियमों के हिसाब से जमा किए जा सकें। सर एक प्रश्न मेरा और भी है। रात के समय हमने ये देखा, रात या दिन के समय कोई जो भी समय होता है, हमने ये देखा है कि जो सरकारी वाहन है, चाहे बस हो या दूसरे ट्रक हो या दूसरे अन्य वाहन जो भी, चाहे 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, ब्रेक लाइट उनका नहीं जलती है या फिर ओवर स्पीडिंग होता है या फिर जितने रिक्वायर्ड कैपेसिटी से पैसेंजर अधिक होते हैं और खास करके ब्रेक लाइट और ये सब, सीट बेल्ट नहीं पहने तो चालान हो जाता है, हेलमेट नहीं पहने तो चालान हो जाता है। तो लेकिन जो सरकारी वाहन है उनका ब्रेक लाइट नहीं चल रहा है, वाहन कंडीशन में नहीं है, तो उनका भी चालान होगा? नियम सबके लिए लागू है। नियम जिसके लिए एमवी थेफ्ट में चालान है वो अगर वायलेट होगा तो चालान होगा। हमारी टीम्स हैं वो इस तरीके से भेदभाव नहीं करती, जो भी ऑफेंस करेगा उसका चालान होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ब्रेक लाइट वगैरह नहीं जलती है इसको चेक करने के सारी चीजें, जितने भी ऑफेंसेज हैं एमवी एक्ट में, बहुत सारे ऑफेंसेज हैं। कोई भी अगर ऑफेंस होता है एमवी एक्ट का जो हमारी चालान टीम के नजर में आ जाएगा तो उस पर चालान किया जाएगा। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो ड्रंक ड्राइविंग के चालान है वो करीब 50 से 60% अधिक हुए हैं इस बार। तो हम एक कंसंट्रेटेड एफर्ट कर रहे हैं कि ड्रंक ड्राइविंग में हम थोड़ा टाइट करें ड्रंक ड्राइविंग को। और आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि ड्रंक होके चलाने में आप ना कि खुद की सेफ्टी को जोखिम में डाल रहे हैं, आप रोड जो यूज कर रहा है उसकी सेफ्टी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरी ये इन जनरल सोसाइटी एंड पब्लिक से भी अपील है कि आपका कोई बच्चा हो या रिश्तेदार हो या आपका कोई भी दोस्त हो, अगर उसने वो ड्रंक है तो आप उसको ड्राइविंग ना करने दें। हमारी व्हाट्सएप पे एक टिप लाइन भी चलती है और हम इनकरेज करेंगे लोगों को कि अगर आपके सामने कोई ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देनी है ताकि हम उस पर प्रॉपर उसका ई चालान काट सके। ये सिस्टम से उसका भी चालान काटा जाएगा। इसमें बस आपको एक ही चीज की ध्यान रखनी है कि जो वीडियो है उसमें 3-4 चीजें बड़ी क्लियरली दिखनी चाहिए ताकि हम चालान काट सके। ए, गाड़ी का नंबर। बी, जो ऑफेंस हो रहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि क्या ऑफेंस हो रहा है और किस जगह पे ये वीडियो ली गई है और किस टाइम पे ये वीडियो ली गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जरूरी होती हैं। अगर ये सारी चीज किसी वीडियो हमें मिलती है जिसमें ये सारी चीज हैं तो हम उस पर ऑन मेरिट्स अगर उस पर जो चालान बनता है वो हम करेंगे। एक प्रश्न बस लास्ट में मुझे यही पूछना है कि सपोज किसी के पास जैसा यूपीआई कार्ड या कार्ड वगैरह उसमें पैसे ना हो या कैश ना हो तो कितना समय मिलेगा चालान जमा करने के? देखिए अभी हम 3 महीने के आसपास देते हैं चालान जमा कराने के लिए। इस पे अभी प्रॉपर हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बता देंगे कि कितना टाइम है उनके पास, बट इनफ टाइम रहेगा। कोई अगर किसी का चालान कट गया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके पास काफ़ी टाइम रहेगा कि वो अपना चालान जमा करा सके और वो घर से भी जमा करा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको ट्रैफिक यूनिट एबरडीन में जो है वहीं पे आके जमा कराना है, तो अपने घर से करा सकता है। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC है उनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डेवलप की गई है और ये काफ़ी सारे स्टेट्स में लागू हो चुकी है। जो POS मशीन्स हैं, जो चालानिंग मशीन्स हैं, वो अंडमान निकोबार पुलिस को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। और अब देखना है कि इसकी कितनी सफलता होती है, लेकिन लोगों से भी ये अनुरोध है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि उनका जो चालान है, ई चालान है, वो ना काटा जाए। आप यातायात नियमों का पालन करें और एक सुरक्षित जीवन जीने में हम सबको अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार।